को देख के आया हूँ जहाँ अल्लाह की रहमतों का हर वक्त, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जहाँ मेरे आका के जिस्म अथर पर पत्थर बरसाए गए। मेरे मुस्तफ़ा ने जिस बाग में जाके आराम किया, एक एक नक्शे को देख के आया। शेर सुनिए पूरे ताइफ को नजर में रख के कि खाक पर खून अथर से गुलकारियां और नमूदे बहारा के लब पर दुआ। मियार्ज़ ताइफ से पूछो कि किस शान से, अर्ज़ ताइफ से पूछो कि किस शान से उठ रहे थे हबीबे खुदा के कदम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अर्ज़ ताइफ से पूछो कि किस शान से उठ रहे थे हबीबे खुदा के कदम। हज़रात, एक शेर और सुने और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम आप सब जानते हो, सब जानते हो, एक मदरसे के ऐसे मुदर्रिस है छोटे से माशाल्लाह, जिसने ये पूरी कौम माशाल्लाह ये पैदा कर दी। बेशक सुभान अल्लाह। आपके लिए खतीब, आपके लिए इमाम, आपके लिए नात को अल्लाह पाक अपना फजल रखे। हाफिज रफी साहब, बस जिस शेर को मुझे अपना उन्वान बनाना है, एक बार और बोल जाए सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। सुभान अल्लाह। ये पूरी कायनात की रंगत, ये पूरी कौनैन का उजाला। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, मियां दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी में जलवाबार है, शमा रोशन है, और शमा भी ऐसी कि जिस शमा पे तमाम अंबिया जिस पे कुर्बान। बेशक सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ जिस शमा से भीख मांगकर कायनात में अपने आप को चमकाता हो। सुभान अल्लाह। ये शमा मस्जिद नबी में जलवाबार। ले लो भैया हाफिज़। अल्लाहु अकबर। और परवानों का हुजूम, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बोल रही है, फारूक आजम का आदल बोल रहा है, उस्मान गनी की सखावत जिससे भीख मांग रही हो, हैदर कर्रार की शुजात जहां मेरे मुस्तफा के सामने अपनी शुजात के जौहर दिखा रही हो, सुहैब रूमी हो, बिलाल हबशी हो, सलमान फारसी हो, शायर कहता है कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, मियां दीदार का आलम क्या होगा। और जब देखी जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपसे अगर ये पूछ लूं, ईमानदारी से बोलना भाई, कि आप एहसान के लिए नहीं आए, इन उलमा के लिए नहीं आए महफिल में आप जी। अच्छा, हम में कोई है इतने लोग जितने हाजिर हैं, सुभान अल्लाह,
कोई ये कह दे कि मैंने आका को देखा, बोलो भाई बोलो, आका का दीदार किया, सरकार के जलवों को देखा? नहीं देखा ना। अरे बोलो, नहीं देखा। अबे बिन देखे ये आलम है कि जिस माह में मेरा मुस्तफा कायनात में आया, दीवानों ने हुजूम लगा के बता दिया कि बिन देखे ही जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उनसे पूछें कि जिन्होंने मेरे मुस्तफा को देखा। आओ हजरात तारीख के हवाले से जी। भाई जाओगे तो नहीं है जी? दो शेर। हालात बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, मगर जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका का करम हो जाएगा, बात बन जाएगी, हो जाएगा करम। आप भी बोल दें, आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। कि वो नूरे खुदा ता जिदारे दो आलम सारे फर्श आया सवेरे सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया एक बात और सुने, अल्लाह जब चाहता महबूब को भेज देता, जिस वक्त में चाहता भेज देता, मगर रात का जाना, सुबह का आना, न रात न दिन, मेरे मुस्तफा की आमद ऐ लोगों आपको ये बताना चाहती है कि ऐ लोगों मुस्तफा का नूर इसलिए रात अंधेरा जा रहा था ताकि कयामत तक के लिए अंधेरों को मिटा दिया जाए, मुस्तफा के नूर से कायनात को दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कहीं कहीं इंशाल्लाह हल्का गला बैठा है, बोल जाऊंगा खुल जाएगा जी। इसका रोज का काम बैठना है, खुलना है जी। सुने, एक देहाती आ गया, कपड़ों में पसीना था, लिबास बोसीदा था, सफर किए हुए था, मस्जिद नबी में आया, लोगों से पूछा है, लोगों आमिना के लाल कहां है, मुख्तारे कायनात कहां है, मसीहाए कायनात कहां है? लोगों ने मस्जिद के दरवाजे से इशारा करके बताया, अल्लाहु अकबर, के आका वो मस्जिद नबी में टूटी चटाई पर चाहने वालों के हुजूम में जलवाबार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करीब गया, सलाम किया अपने तौर पर, दाखिले इस्लाम नहीं था, कलमा नहीं पढ़ा था, बन नबी का नाम सुन के आज आया था कि देखूंगा है कैसे, दिल की बात भी कहूंगा, मन की बात भी कहूंगा। आज तो लोग मन की बात रेडियो पकड़ के पूरी दुनिया में अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, मगर मेरा नबी मन की बात सुनता नहीं था, आने वाले की जरूरत को भी पहचानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया, सलाम किया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, चाहिए तो हट जाओ, आने वाले को रास्ता दे दो, मुसाफिर है आने दो, लगता है लंबा सफर करके आया है, कपड़ों पे अगर पसीना है तो गर्द भी जमी है, अल्लाहु अकबर। रास्ता दिया और ये देहाती अजनबी मेरे मुस्तफा के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया, अर्ज करता है, आमिना के लाल, तुम्हारा बहुत नाम सुन के आया हूं। इरशाद फरमाते हैं, जरूरत बयान कर दे। हाथ जोड़ के अर्ज करता है, जरूरत नहीं है सरकार, पहले आपकी गुलामी में आने से पहले अपनी जिंदगी के किस्से बयान करता हूं, अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करता हूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बता
क्या कहना चाहता है, बोल जा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं एक देहाती हूं और मेरा हाल, मैं तिजारती हूं, अच्छा बिजनेस है। एक बार मेरे साथ वाकया गुजरा कि मैं दो, तवज्जो, अनस बीच में से, अनस हट बीच में से, सरकार में 2 ऊँटनी लेके चला जो 51 थी, कीमत ज्यादा थी। और जब मैं लेके चला, बाजार जाना था, मैं एक जगह जब ठहरा तो रात के शाम के धुंधले में घर में से आवाजें आ रही थी, घर में किलकिलारियां थी। और कुछ देर के बाद घर में से एक औरत आई और आके कहने लगी, ऐ सरदार, ऐ कबीले के ताजदार, घर में इस वक्त बजाय लड़के के लड़की पैदा हुई है। क्या पैदा हुई है? अरे बोलो बोलो, क्या हुक्म? जैसे ही सरदार ने आने वाली औरत का जुमला सुना, चेहरे की रंगत बदल गई, तेवर बदल गए, हालात बदल गए, आपे से बाहर। और कहने लगा, है खबर देने वाली औरत, घर में जा और इस पैदा होने वाली बच्ची को अभी दफनाने के लिए भेज दे। मुआशरा खराब था, बिगड़ा था मुआशरा, हालात अच्छे न थे। और लोग हजरात, कुरान ऐलान करता है, ऐ लोगों, इन्हीं बेगुनाह लड़कियों की, दबने वाली लड़कियों की आह बनकर मेरा मुस्तफा सुबह के चांद की तरह नमूदार हुआ था कायनात। बोले फिर बताओ, हमारी बात समझ में आ रही है? मकसद ये है इस महीने का, कौन आया है कि जिसने गिरतों को उठाया है, कमजोरों को ताकतवर बनाया है, बेईमानों को ईमानदार बनाया है, गुलामों को ताजार बनाया है, छोटों को बड़ा बनाया है, और गुलामों को मंडी में बिकने के बाद अजान का इमाम बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, जब मैंने ये सुना, आका में बिलक गया, दिल रोने लगा। मैंने सरदार से पूछा, वजह क्या है, ऐसा क्यों करना चाहते हो, मामला क्या है? कहने लगा, मेरे खानदान में लड़की का पैदा होना है, हम किसी के ससुर नहीं बनना चाहते, किसी को दामाद नहीं बनाना चाहते, इसलिए लड़की को पैदा होते के साथ जिंदा दफना दिया जाता है। हजरात, ये देहाती कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने उससे कहा एक काम करो। बोले बताओ। बोले मेरी 2 ऊँटनियां जो आपके घर के सामने बंध रही हैं, इन्हें आप ले लो और पैदा होने वाली बच्ची मुझे दे दो। सुभान अल्लाह। कहां का था, मुसाफिर था, ये मुझे दे दो। कहने लगे, भाई इतने हल्के में सौदा नहीं होगा, कितने पैसे दिरहम तेरे पास है वो भी बता। कहने लगा, कुछ दिरहम और दिनार भी मेरे पास है। वो कहता है, देहाती, मैंने कहा, ऐ मेरे मेजबान, ऊँटनियां तुम्हारी, ये दिरहम दाम तुम्हारे, इन्हें ले लो, लड़की मुझे दे दो। सौदा कर लिया। सौदा, ये बच्ची को लेके घर वापस आ गया। बच्ची लेके फिर बारगाह रिसालत में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने अब तक 360 इन दबने वाली बच्चियों को बचाकर जवानी की दहलीज पे पहुंच के सरकार, मैंने उनके शादियां कर दी हैं, मुझे इसका अजर क्या मिला? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदला जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे हाथ में हाथ दे, अपने आप को बना ले मेरा,
मेरी गुलामी में आ जा, हाथ दिया, गुलामी में आया। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के लोग जन्नत को तलाश करेंगे और जन्नत है बेटियों को बचाने वाले तुझे तलाश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे तलाश करती फिरेंगे। आओ लोगों, आधा घंटा हो गया, बता देना। बोलिए हज़रत, बोलिए। बात समझ में आ रही है क्या? मंशा ये है महीने का, ये जुलूस बिला वजह नहीं, बेशक, ये धूम बिला वजह नहीं, या रसूल अल्लाह की सदाएं बिला वजह नहीं। हम आज भी आमदे मुस्तफा के वसीले से पूरी कायनात में लोगों ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, बेटी को दबाया नहीं जाएगा, मजलूम को सताया नहीं जाएगा, बेटी को भी हक दिया जाएगा, मजलूम को उसका दर्जा दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तारीख के हवाले से एक बात और अर्ज करता हूं, बस खाली हमारी गुफ्तगू तारीख ही सुनिए। ईसाइयों के एक आलिम ने, तवज्जो, नहीं बेटे, नहीं बेटे, मान जा, मान जा, अपनी किताब इंजील मुकद्दस में पढ़ा कि एक दिन हुआ आएगा, तवज्जो, एक दिन हुआ आएगा कि तमाम दुनिया का रहबर, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, कायनात का मसीहा, खातिमुन नबीन, शफीउल मुज़निबीन, एक दिन मक्का से मुल्क शाम को जाएंगे। कहां को? कहां से? मक्का से मुल्क शाम। जब इसने ये पढ़ा तो मक्के से शाम को जाने वाले रास्ते पर अपनी एक खानका बना ली, कुटी बना ली, अपना इबादत खाना बना लिया। आलिम था, चाहने वाले भी थे, मानने वाले भी थे, इकट्ठे जंगल में, रास्ते के सिरे। और तारीख में लिखा कि हर रोज सुबह को अपनी कुटी की छत पे उस रास्ते को देखता रहता था कि जो रास्ता मुल्क शाम को जाता था। इसने पढ़ा था इसी रास्ते से आएंगे, इंतजार में लग गया। दिन 2 दिन नहीं, साल हा साल गुजर गए, साल हा साल गुजर गए। और सुबह से शाम तक इसके चाहने वाले, इसके मानने वाले सोचते थे, समझ में नहीं आई। जब से हमारे आलिम ये कुटी बनाई है उस दिन से नीचे नहीं बैठता, पूरे दिन छत पे रहता है और इसी रास्ते को तकता रहता है। न जाने इंतजार किसका है, कौन आएगा इस रास्ते से, किसके इंतजार में है। रात दिन ये इसी फिराक में रहता है, बात समझ में नहीं आई। हजरात, एक दिन गुजरा, 2 दिन, साल हा साल गुजर गए और एक दिन, बोलो सुभान अल्लाह, एक दिन ऐसा आया, इसके नसीब ने इसका साथ दे दिया, मुकद्दर यावरी भी आ गया। इसने काफिला देखा, ये तो नजर लगाए रखता था, उधर ही देखता रहता था। इसने देखा कि एक काफिला है और काफिले में एक बच्चा 10-12 साल का है। अभी मेरे नबी की उम्र 12 साल थी, ऐलान नबूवत नहीं किया था, 10-12 साल का बच्चा है। इसने देखा दूर से, इसने दूर से देखा कि खजूर के सूखे दरख्त इसकी बारगाह में आके सजदा करते हैं, अपने आप को हरा कर लेते हैं। बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने देखा कि पत्थर, जिस रास्ते से ये बच्चा गुजरता है, जिस रास्ते से बच्चा गुजरता है, पत्थर सलामी पेश करते हैं। उसने ये देखा कि आसमान पे रहने वाले बादल के टुकड़े जिधर ये बच्चा जाता था,
जिधर से बच्चा गुजरता था ये बादल के टुकड़े मेरे मुस्तफा को धूप से बचाने के लिए अपना साया लिए रहते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ पढ़ो लोगों अपने मुस्तफा को। एक दिन खाली सीना पीटने से क्या हक अदा हो जाता? अरे बोलो तो। वो खाली कह ही रहा कि जान दे दूंगा, दामन नहीं छोड़ूंगा, खाली कह रहा ज़बान से। हक बात तो जब थी कि नबी के आने के सदक़े में कि मेरे मुस्तफ़ा आज आए हैं, मेरे नबी के आने का दिन है, तौबा गुनाहों से करता हूँ, शराबी शराब से तौबा करे, जुआरी जुआ खेलने से तौबा करे, बेईमानी बेईमानी से तौबा कर ले, सूद खाने से तौबा कर ले, बेनमाजी नमाज पढ़ने की तौबा कर ले, और जो दाढ़ी मुड़ाता है वो मुस्तफ़ा कभी ऐलान कर दे। बात अच्छी लगे ना लगे, पैगाम आप तक पहुंचेगा। इसने देखा, तवज्जो, बादल टुकड़ी टुकड़ी मेरे मुस्तफा के साया बनाए हैं। समझ लिया राहिब ने कि जो पढ़ा था किताब में, जो कल पढ़ के आया था, उसे आज नजरे 12 साल के बच्चे की सूरत में देख दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पढ़ा वही है। पेड़ सजदा, पत्थर सजदे में है, सलामी सलामी, आसमान से बादल के टुकड़े छाया, और जब काफिला आके इसके कुटी के करीब ठहरा, ये ऊपर से उतरा और अपने चाहने वालों से कहा, जाओ ये काफिला जो आज इधर ठहरा है, ये आज दोपहर के खाने में सारा काफिला हमारा मेहमान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा? चपाटे चले गए। वो पूछा, भाई काफिले का सरदार, इशारा किया मैं, बोले आज दोपहर के खाने की दावत आज हमारे बाबा के यहाँ है, हमारे आलिम के यहाँ है, दोपहर का खाना नहीं पकेगा, आप हमारे यहाँ खाना खाएंगे। काफिले का सरदार सोचने लगा, बात समझ में नहीं आई, मैंने तो बड़े सफर किए हैं, इस कुटिया को भी देखा था, बड़े दिनों से देखा इस कुटिया को, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज की दावत कोई ना कोई माने रखती है, कोई ना कोई वजह है। दोपहर के खाने का वक्त आया, बुलावा आया, सब चले गए, बैठ के जमात बना के खाने की तैयारी आ गई। और राहिब ने, तवज्जो, राहिब ने तमाम मेहमानों पे नजर डाली, आगे पीछे इधर उधर देखा, बस जिसके लिए दावत थी वही दूल्हा नजर नहीं आया। जिसके लिए दावत, दूल्हा नजर। सरदार से पूछा, सरदार जिसके सदक़े में दावत, आप तो बाराती हो, दूल्हा कोई और। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लाह मौलाना सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लाह मौलाना सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, बैठ जाएं ऐसी जैसे पहले बैठे थे, बैठ जाएं। अरे भाई सैयद साहब को एक कुर्सी और दो। हजरत मैं बूढ़ा आदमी हूं, क्या पता ना छोड़ूं। क्या क्या पहले एक शेर सुने, बाद में गुफ्तगू होगी। अभी तो 12 ही बजे हैं, अभी कहाँ बजा है? अब एक की तरफ कुछ हुई गई है, देखें कब तक। अरे ये रातें हमेशा थोड़ी आम है यार, जो रात गुजर गई ये थी, आज की रात है, फिर पता ना महीनों में मिलाद कहीं होगा ना होगा, मिलाद में आदमी के आम है।
क्यों भैया? सब चुप जाएंगे, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। और तड़प के साथ हर कली में गुंचों में, हर कली में गुंचों में, मियां बागों में बहारों में, हर कली में गुंचों में, बागों में बहारों में, मियां नूरे मुस्तफा चमका चांद में सितारों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा चमका चांद में सितारों में। और हाल ये है मेरे मुस्तफा का कि चांद टूट जाता है। चांद वो उस पहाड़ी को भी सलाम करके आया जिस पहाड़ी पर बैठ के मेरे मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। आज हुकूमत किसी और की है, नाम लेने से भी सही साहब कोई फायदा ना, जुल्म है ईमानदारी से। जन्नतुल बकी गया हजरत, आप भी जा चुके हैं, कोई ना कोई और गया होगा जन्नतुल बकी में। किसी 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 के मज़ार पे कोई निशान नहीं, खाली पत्थर खड़े कर दिए हैं। मगर चाहने वाले माशाअल्लाह जब जाते हैं तो सलाम भी पढ़ते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं। मैं क्या वाकया, मैं हज का बयान नहीं कर रहा। तो चांद टूट जाता है, मियां सूरज लौट आता है। चांद टूट जाता है, सूरज लौट आता है। मियां कुदरती इशारे हैं आपके इशारों में, कुदरती इशारे हैं आपके इशारों में। अनिल हवा के तहत मुस्तफा तो अपनी जरूरत से कुछ बोलते ही नहीं। मेरे नबी तो वो बोलते हैं जो मेरे परवरदिगार का हुक्म होता है, जो मेरा परवरदिगार बुलाना चाहता है, मेरे मुस्तफा तो वही बोलते हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, सरदार ने पूरे काफिले पे नजर डाली, प्लेटें नहीं उतरी थी, अभी उतर गई थी, खाना नहीं। कहने लगा सरदार, जिसके लिए दावत का एहतमाम, दूल्हा कहाँ है? बारात तो है, दूल्हा कहाँ है? कहने लगे किसे पूछना चाहते हो? बोले वो बच्चा, सुभान अल्लाह, वो बच्चा कि जिसकी राह में मैंने पत्थरों को सलाम करते देखा है, वो बच्चा कि दरख्तों को सलामी देते देखा है, वो बच्चा कि जिसके ऊपर बादलों का साया देखा है। अभी वो बच्चा नजर नहीं आता, जब तक वो आएगा नहीं खाना मिलेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। ये है मेरा मुस्तफा। लोगों याद रखो, इस तारीख में आने वाला वो अजीम, वो लाजवाब, वो हसीन, वो खूबसूरत आया है कि जिसकी खूबसूरती पे सारी दुनिया की खूबसूरती निसार हो जाती है, जिसके हुस्न पर तमाम दुनिया के हुस्न निसार हो जाते हैं, जिनके खैरात चांदो सूरज मांग कर अपने आप को चमका देते हैं। हम उस मुस्तफा के चाहने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी रातें आदमी अपने लिए भी जागता। अब तो दिवाली चल रही है ना, तो रात भर मशीनें चलेंगी। अरे नहीं चलेंगी बोलो तो, रात भर क्या सोगा रात में? जी जी। हजरत रात भर मशीन चलेगी, उठाए चांदी के बर्तन की, दिन में भी काम करेगा, रात में भी काम करेगा। और मेरे आसपास जहाँ मेरा छोटा सा मड़ैया है, उबरी में जहाँ छोटा सी मड़ैया है, उसके आसपास तो इतनी मशीनें, अब तो आदत सी पड़ गई। जी जी। अब तो बिल्कुल अगर कान पे भी मशीन चला दोगे नींद आ जाएगी। जी जी। सुनता कानों ने कहा कब तक नहीं सोएगा, इन्हें टूटने दे, तू अपना काम कर। जी जी। कुर्बा जवार में कम से कम चल रही होंगी 30-40 मशीनें मेरे आसपास। हाँ 30-40 मशीनें चल रही होंगी। रात भर बिजली आते ही तड़ापड़ शुरू हो जाती है। हजरात, कितनी रातें अपने लिए जागते हो? कितनी रात है आप अपने लिए जागते हो? और कुछ रातें उस नबी के लिए भी जागो जो नबी रात भर जाग कर तुम्हारे लिए दुआएं करता रहा। या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देता रहा। तुम्हारे ही लिए था, ए गुनहगारों
किया करो वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। है लोगों, ऐसा ऐसा लाजवाब अल्लाह ने हमें रसूल अता किया है, जो रसूलों का भी रसूल है, जो इमामों का भी इमाम है, खातिमुल अंबिया है। अल्लाह पाक ने अपना महबूब, सुभान अल्लाह, कौन दिया? अपना महबूब दिया है, अपना महबूब दिया। तो लोगों, हमें उस महबूब की कदर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? एक रात जलसा सुन के पूरी हो जाएगी कदर? हो जाएगी पूरी? नहीं। मेरे महबूब ने जो पैगाम दिया है उस पर भी अमल करो, उस पर भी, ताकि सच्चे लोग जो एतराज करते हैं, जो लोग एतराज करते हैं, हम अपने अमल से उनके एतराजात के जवाब, हमारा अमल उनके मुंह बंद कर दे। जी बेशक। कि मियाँ जुलूस तो निकाल लिया, नमाज ना पढ़ी। हम जुलूस भी निकालेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। जी जी बेशक, इंशाअल्लाह। हम जुलूस भी निकालेंगे, ज़कात भी देंगे, जुलूस भी निकालेंगे, भाई का ख्याल रखेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, माँ बाप की खिदमत भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, औलाद के हुकूक भी अदा करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, पड़ोसी के हक भी अदा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, यतीम का भी हक अदा करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, बेवाओं का हक भी अदा करते रहेंगे। और फिर जमाने में इंशाअल्लाह इनकलाब तुम्हें सलाम करता नजर आ जाएगा। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों, आधे घंटे की गुफ्तगू हो गई, आधे से ज्यादा की। थक गए क्या? सच्ची बताओ, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लबों पर मुस्कुराहट हो, इसलिए कि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन के लिए मुस्कुरा जाता है तो मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबका चेहरा देख लिया, माशाअल्लाह, देख रहे हैं? देखो, देख लो आप ईमानदारी से, और चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे नबी जब मुस्कुराते थे, खुदा की कसम, तो कायनात में इनकलाब आ जाता था। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा बिन यमान मेरे मुस्तफ़ा के राजदार थे। कौन थे? राजदार। सरकार राज की बातें करते थे उनसे, अपने दिल की उनसे कहते थे, और जबकि मेरा नबी तो सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी तो, क्या कोई शक है? जी, वो तो आने वाले को भी जाने, जो नहीं आया उसे भी जानते मेरे नबी तो। जे मेरे नबी तो, अब मेरे नबी को तो अल्लाह ने गैबता बना के भेजा है। क्या बना के? गैबता, गैब की खबरें देने वाला। इसलिए तो नबी कहा है, सुभान अल्लाह, नबी तो होता ही वो है जो गैब की खबरें दे देता है। सुभान अल्लाह। अब कौन क्या कह रहा, कहने दो, ये जमाना है मियां जाने क्या क्या कर रहे हैं। अभी सैयद साहब जब हरम काबा में नमाज पढ़ी तो पता ना कितने तरीके के नमाजी थे वहाँ। हाँ, कोई यहाँ ही हाथ बांधे पड़ा, सच्ची बता रही हूँ। जी। और नमाज अगर पढ़ भी रहा तो जुब्बे को सही कर रहा, कभी रुमाल सही कर रहा, अन्नियत बंदी हुई है, जहाँ इमाम ने अल्लाह अकबर का जी तो हाथ पांव सब छूटे, फिर रुकू में चला गया। जी। बड़े रंग के नमाजी देखे भाई, बड़े रंग के, रंग के नमाजी। कुछ इतने बीच में खड़े हैं, इतने बीच में, हाँ इतने बीच में खड़े हैं, इतनी टांगा फैला के, वो कोई आ जाओ, कोई आ जाओ। इतने नमाजी देखे, हाँ इतने नमाजी देखे, इतने रंग के देखे। क्या रंगों को कहां तक बयान किया जा? अगर दुनिया में, सुभान अल्लाह, अगर दुनिया में सबसे आला अगर रंग है तो सच्चे सुन्नी मुसलमान का रंग। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके रंग का कोई रंग नहीं है। सुभान अल्लाह। ये नमाज भी सलीके से अदा करता है, और जब नमाज पढ़ के निमटता है तो मुस्तफा पे सलाम पढ़ के भी अपने घर को चला जाता है। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम और सुन ले, बात खत्म। आप जानते हैं कि हम तो बालकों में अगर बैठ जा पढ़ाने को, मिसाल के तौर पर, तो लाठी डंडे भी चल जाए जी ना, वो भी है, वो भी है। हाँ, उसके बगैर तो कोई मान ही ना रहेगा। वो तो दीवार से खड़ा करते हैं। मैंने
हल्का मौसम बदल गया, वरना रिजवान भाई के भाई जानते हैं सैयद साहब जहाँ मैं पढ़ाता तो शेरुआ रखा रहता था चारपाई का बिल्कुल सिरियाने पे। हाँ ईमानदारी से जहाँ मैं दर्शगा में कौन बच्चे हैं अजय हजरत सरना बूढ़े जिन्हें क्या फूट गया, हाफिज सरवर जानते हैं जिन्हें क्या फूट गया, जिन्हें क्या फूट गया। हाँ हगना मूतना जिन्हें सब कुछ हो गए। जी लगा के बोले आखिरी बात अर्ज कर दूं, एक पैगाम दे दूं बस आपके नाम। अल्लाह पाक ने तमाम इबादतों का एक वक्त रखा। पूरी तवज्जो से सुने जुमला। नमाज का अपना वक्त या नहीं है? बोलो बोलो। फजर का अपना वक्त, जोहर का अपना वक्त, असर मगरिब ईशा का अपना अपना वक्त। जी है नहीं? अरे आप तो बताओ। है एक वक्त। नमाज का अल्लाह ने वक्त रखा, इस टाइम से इस टाइम तक ये अदा, इससे इस तक ये अदा। बाद में पढ़ेंगे तो अदा में नहीं लिखी जाएगी, कदा है। अल्लाह पाक ने रोजों का एक महीना रखा, रोजों का। हज के 5 दिन रखे, ज़कात मालदार पे वक्त रखा, साल गुजरेगा तब। गोया के अल्लाह पाक ने जितनी इबादतें हम पे फर्ज की, वक्त क्या है? बोल कुछ बोल के क्या है वक्त? नमाज का वक्त, ज़कात का वक्त, हज का वक्त, रोजों का वक्त, हर एक का वक्त रखा। मगर ऐ लोगों, अल्लाह पाक ने अपनी इबादतों का वक्त मुअय्यन किया, और जब महबूब में दरूद की बारी आई तो कोई वक्त नहीं, जब चाहे महबूब पे दरूद। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जब चाहे दरूद पढ़, लेटा हो दरूद पढ़, चलता हो दरूद पढ़, आराम में हो दरूद पढ़, कारोबार में हो दरूद पढ़। अल्लाह ने तमाम इबादतों का वक्त रखा है, और महबूब पे दरूद का कोई वक्त, बोलो 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 जी लगा के बोलो, कोई वक्त नहीं रखा। इसलिए एहसान कहना चाहता है, लोगों अपने महबूब पे दरूद भी पढ़े करो। इसलिए दरूद पढ़ोगे सवाब मिलेगा, और महबूब पे सलाम भी पढ़ो। इसलिए कि महबूब को सलाम, या नबी सलाम अलैक, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप यहाँ से सलाम पढ़ते रहे, शहबाजपुर से खड़े होके सलाम पढ़ते रहे, और महबूब ने अगर एक बार सलाम ले लिया तो कब्र में भी दीदार होगा, हश्र में शफाअत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मेरे बाद एक सीधा साधा शायर, मगर पढ़ेगा बहुत अच्छा। जी जी बेशक। उसके बाद सैयद साहब को इख्तियार, जब तक जी चाहे ना जाने का, पहले बोलने का इख्तियार है, जाने की इजाजत है। जाने की मेजबान की मर्जी पे हजरत जाना, अभी और क्या, ऐसे नहीं जाया जाएगा। अल्लाह पाक जो कुछ कहा कबूल फरमाए, आपकी हाजिरी कबूल। आज के जश्न के सदके अल्लाह पूरे गांव में अमन व अमान अता फरमाए, शनो सुकून अता फरमाए, सब भाइयों के घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, हमें 5 वक्ता नमाजी बनाए, खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, वो बागबा जाता हूँ गुलशन, तेरा आबाद रहे। और अब तो चलते हैं मैं कदे से अमीर, अब तो चलते हैं मैं कदे से अमीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।